यो शुभो रैपर्स आके ऑन द बीट नाउ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आप सभी ने मेरी पहली स्टूडियो वाली वीडियो को इतना प्यार दिया कि मुझे आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आनी पड़ी। जी हाँ, मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे काम करवाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी साल पुराना हो चुका है। एंड आई होप आप सभी को अब मेरे ख्याल से देखना भी चाहिए कि हम लोग कितना अपग्रेड कर चुके हैं और कितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हमारे काम में क्या क्वालिटी आई है और क्या हम लोगों ने चीज़ें अपग्रेड कर दी है। सो मुझे लगता था कि मेरे पास मतलब हमें इतना दूर से, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पास इतने दूर दूर से प्रोजेक्ट आएंगे। अभी हाल ही में हमारे पास प्रोजेक्ट चलते हैं जो कनाडा से चलते हैं, अपने पेरिस से चलते हैं, न्यूयॉर्क से चलते हैं, और बहुत चंडीगढ़, जालंधर और अपना जितना भी पंजाब है, जितना हरियाणा है, वो सभी हमारे पास आते हैं बहुत दूर दूर से। जो लोग नहीं आ सकते वो हमें फ़ोन करते हैं, अपनी फाइल्स भेजते हैं, ऑडियो फाइल्स भेजते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं और उनको वापस भेजते हैं। अब हमने मिक्स मास्टर और अच्छा करना शुरू किया है। मिक्स मास्टर की फैसिलिटी हमारे पास बहुत बेहतर है पहले से। अब हम लोगों के साथ बहुत सारे नए कनेक्शन जुड़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे राइटर जुड़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोग्राफर जुड़ चुके हैं। मिस्टर रिको हमारे साथ है। हम लोग पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं ऑडियो प्लस वीडियो का। पहले मैं सिर्फ ऑडियो काम करता था, अब हम ऑडियो प्लस वीडियो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ज़्यादा बजट नहीं है हमारा, ठीक ठीक बजट में हम लोग बहुत बेहतरीन काम देते हैं, इंडस्ट्री लेवल का काम देते हैं। और जितना हो सके लो बजट में हम लोग वीडियो शूट करते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं। एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने कितने नए प्रोजेक्ट बनाए हैं, और नहीं बनाए हैं तो कुछ जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से हमारे कुछ नए लेटेस्ट प्रोजेक्ट आप चेक कर सकते हैं, जो हमने अभी कुछ ही दिनों पहले बनाए हैं, या कहिए कि कुछ आने वाले हैं जो अभी रिलीज़ नहीं है, जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में किया था। और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग कैसा काम करते हैं। अभी हाल ही में आप हमारे चैनल पे देखेंगे हम लोग बहुत सारे भजन अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे सॉन्ग्स और आ चुके हैं, आएंगे अभी और भी आएंगे। एंड बहुत सारी बीट्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग उन बीट्स को यूज़ कर सकें, उन बीट्स को अपने जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें आप उन बीट्स को यूज़ कर सकें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट वाला सीन नहीं आएगा उस पर। एंड आप हमसे डबिंग करवा सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे कोई गाना करवाना चाहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ मेनली फोकस हमारा टोटली हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, इसी तरह के गानों पे हम लोग फोकस हैं। भजन हम लोगों ने अभी शुरू किए हैं कुछ दिन पहले, तो भजन भी हम लोग कर रहे हैं अभी। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको सुनाता हूँ जो अभी हमने अपग्रेड किया है। उसके बाद हमारा स्टूडियो आप देख पा रहे होंगे अपग्रेड हुआ है। एंड बहुत कुछ नई चीज़ें हमने लाई है, बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। एंड लाइव इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करवाते हैं, हारमोनियम, गिटार और आपका ये जैसे फ्लूट हो गया, या कोई भी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि आपके सॉन्ग में होनी चाहिए, वो हम लोग लाइव मतलब बजवा लेते हैं। अब आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हिप हॉप, ट्रैप, रैप, ये हमारा बेस्ट है, हमेशा के पहले से हमारा बेस्ट रहा है हिप हॉप, रैप, ट्रैप, जो आजकल ट्रेंड में भी है और आजकल डिमांड में भी है। सो आई होप आप सभी को जो प्रोजेक्ट्स मैं अभी सुनाने वाला हूँ वो बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि एक बार प्लीज़ कॉन्टैक्ट मुझसे ज़रूर कीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टाइमिंग हम आपको बता देते हैं। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक हम आपसे कॉल अटेंड कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि लोग 10-10, 11-11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो लोग हम लोग रात को नहीं उठा पाएंगे, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। एंड उसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी वॉइस भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या बजट है, क्या सीन है, कितने दिन में गाना बन जाएगा, कितना वक्त हम लोग लेंगे। ठीक है, एक प्रोसीजर है हमारा, उसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्टली हमसे पूछते हैं कि सर आपका स्टूडियो कहाँ है। ऐसा एक्चुअली सीन क्या है कि हम लोग स्टूडियो का एड्रेस डायरेक्टली शेयर नहीं करते हैं। उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और फर्स्ट रीज़न यही है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पहले से चल रही होती हैं, या पहले किसी का काम चल रहा होता है, और उस टाइम में अचानक से अगर हम लोग किसी को एड्रेस दिए होते हैं तो वो अचानक से आ जाते हैं, और उसके बाद ना उसका काम होता है जिसका काम चल रहा है, और जो आया है उसका काम तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग टाइमिंग फिक्स रखते हैं। जिस दिन आपसे मिलना होगा उस दिन हम आपको टाइम बता देंगे कि उस दिन हम आपसे मिल पाएंगे, उसी दिन आपसे हम बात कर पाएंगे। उससे पहले आप फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक टाइमिंग दी जाएगी, उसी पे हम लोग मिलने वाले हैं। एड्रेस की बात ऐसा है कि जब हमको लगता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, प्रोजेक्ट अच्छा बन सकता है, तभी हम लोग आगे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग अपना पेमेंट्स का सीन क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद
अपना लिरिक्स और वोकल चेक कर लेते हैं, आर्टिस्ट को बोलते हैं कि अपनी आवाज़ भेजिए, आवाज़ भेजेंगे तो हम उसके बाद उसकी कंपोज देखते हैं, उसका कंपोज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसकी आवाज़ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट उसको करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस उसको बाकी है, वो सब हम लोग उसको बता देते हैं। अगर जो लोग सीरियस होते हैं वो लोग बाद में हमारे पास, ऑब्वियस है वो काम करेंगे और उनमें कभी भी ये सीन नहीं हुआ है कि पेमेंट को लेकर झिझक होगी या फिर हम उनको बोल देते हैं कि आप तैयारी कीजिए तो वो तैयारी नहीं करते हैं। मैक्सिमम टाइम कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ लोग टाइम पास भी आते हैं। ये पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे कॉल मत कीजिए कुछ भी। अगर आपको काम करना है, मेरे साथ काम करना है, अच्छा काम करना है, मार्केट में अच्छा एक सॉन्ग प्रोड्यूस करना है और आपको बताना है लोगों की कि मेरी आवाज़ में दम है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करो, तो उस लेवल का काम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिक्स मास्टर एंड ऑल दैट, सब कुछ हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। सो अभी मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट सुनाता हूँ जो अभी हम लोग लेटेस्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक काफ़ी समय पहले मैंने एक अपना सॉन्ग रिलीज़ किया था जो एक रैप सॉन्ग था जिसका नाम है ना बोलदा, और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिल जाएगा विद वीडियो एंड ऑडियो। हमारा ही प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हम लोगों ने किया है। सो मैं आपको थोड़ा सा उसका सैंपल सुनाता हूँ। सके तेरा ना बोलदा, कहने बने रूते का बोलदा, सके तेरा ना बोलदा। आज बना फिरा रिच बॉय, एवरीडे न्यू बिच बॉय, भले व्यूज कमाते पर खरीदू ना क्लिक बॉय, फाड़ू लिख बॉय, ना चाहूं ब्लू टिक बॉय, हराम की नहीं खाता काम मेरा सिक बॉय, लाइफ लॉन्ग गेम ऑन हाई टोन, चेक माय फोन इट्स रैंग ऑल अलोंग, इज्जत किस्मत नहीं मैंने से कमाई है, फिंगर टिप्स पे गिन सकता हूँ गिनती के ही भाई हैं, जीने लगे मुझसे सीख मुझे सिखाएंगे, सच्ची बातें उनकी नींदें भी उड़ाई है, जिनके लिए चीप उनके लिए चीप सही, जिनके लिए चीप उन्होंने नजरें ना झुकाई। मैंने अर्जुन की तरह मेरे लक्ष्य को है देखा, मैंने मदद दी मांगी हर शख्स को था देखा, कुछ खास जिन्होंने थामा था मेरा हाथ, वरना अपनों ने भी किया है विश्वासघात। तो अभी जो आपने सॉन्ग सुना ये हमने ही बनाया है, हमने ही प्रोड्यूस किया है, मैंने ही लिखा है, मेरी आवाज़ में गाया है और मैंने ही म्यूज़िक दिया है और इसका वीडियो भी हमने ही बनाया है। आप इस सॉन्ग को आप चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा नीचे चला गया क्योंकि काफ़ी समय पहले अपलोड किया था। सो मैंने आपको बताया कि हिप हॉप, ट्रैप, रैप मेरा हमेशा से बेस्ट रहा है क्योंकि हम लोगों में एक्चुअली आपको बताया था कि रैपर हूँ। सो रैपिंग के बाद मैंने ये म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू किया है एंड मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अच्छा म्यूज़िक नहीं मिल पा रहा था जो उनके बजट में था। ये कही कि बहुत सारे आजकल क्या हो गए, मैंने आपको पहले भी समझाया था ये सब आपको स्टूडियो के बारे में, पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उनको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आजकल क्या हो गया कि स्टूडियोज़ बहुत से लोग करके बैठ गए हैं। ठीक है, आजकल दिल्ली से आप जाओ, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ से भी आप सामान ले सकते हो और अपना जाओ, अपना माइक वाइक लो क्योंकि वहाँ पे पैसा लगता है और वहाँ पे आपको सिर्फ सामान खरीदना है। लेकिन जो स्किल है वो सालों में डेवलप होती है, यानी कि आपका जो सीखने का एक समय है वो बहुत लंबा होता है। म्यूज़िक प्रोडक्शन एक कोई छोटी चीज़ नहीं है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ ही बैठकर आज ये कहते हैं कि हमने साके से सीख लिया है या फिर हमने साके से बनाना सीखा था और हम उसके जैसा काम करते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी जैसा काम नहीं कर सकता। सभी का डिफरेंट काम होता है और उसका एक्सपीरियंस उसके काम से पता लगता है। मैंने पहले भी आपको गाइड किया था कि अगर इन फ्यूचर आप किसी से भी, मेरे अलावा किसी से भी काम करते हैं तो एटलीस्ट आप ये चेक कीजिए कि उसका जो प्रीवियस वर्क यानी कि जो पिछला वर्क है वो कितना हाई क्वालिटी है, कितना अच्छा है, कितना उसने चार्ज किया है। अब बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग एक ट्रैक के 25,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं। तो पहले चेक कीजिए कि क्या ये क्वालिटी उस क्वालिटी जितनी है जितनी आप लोग उनसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब जितना आप लोग उनको दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि सब सुन के एक जैसे, मान लीजिए मैंने जितना मांग लिया उस जैसा मांगने शुरू कर देते हैं कि भाई इतना। अब उनके पास स्टूडियो नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद वो इतना चार्ज कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। और बेचारे लोग फंसते भी हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किसके पास जाना है, क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जब हमारे पास कोई आर्टिस्ट आता है, फर्स्ट टाइम भी जब आता है, तो हम एटलीस्ट उसको ये सिखाते हैं कि माइक पे कैसे खड़ा होना है, माइक पे कैसे बोलना है, कितना लाउडनेस होनी चाहिए आवाज़ में, कितनी डेप्थ होनी चाहिए आवाज़ में, कितनी गहराई होनी चाहिए, लिरिक्स कैसे याद करने हैं और कौन से लिरिक्स को चेंज करना है, बीट कैसे पकड़नी है, थोड़ा हम लोग गाइड करते हैं। जब मैच्योर किसी आर्टिस्ट के पास जाओगे जो कि मैच्योर नहीं है, यानी कि जिसको नॉलेज पूरी नहीं है,
वो आपको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, अच्छे से आपको म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वोकल्स ही अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुए तो वो म्यूजिक क्या बनाएगा। ठीक है, म्यूजिक और वोकल्स अलग चलेंगे तो वो आपको दिखाई देंगे कि यार वो बात नहीं बन रही। अब आपने एडवांस पे कर दिया है, एडवांस पेमेंट दे दी है, उसके बाद आप फंसा हुआ महसूस करते हैं कि यार अब मैं पैसे भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो पैसे वापस करते नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ फीचर्स हैं, हम लोग अलग चीज़ें बात करते हैं। एक्चुअली जो काम हमें लगता है कि नहीं हो सकता, हम उसको पहले मना कर देते हैं। जो हमें लगता है कि हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, हम लोग सिर्फ मैक्सिमम टाइम वही काम करते हैं और आर्टिस्ट को गाइड करते हैं कि भाई हम लोग ये काम आपका नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो ये हमारा कॉस्ट रहेगा और इतने में हम लोग आपको, इतने दिनों में आपको प्रोवाइड कर देंगे ट्रैक आपका। ठीक है, तो बहुत से अच्छे आर्टिस्ट मेरे साथ लड़के जुड़े हैं आज, जैसे कपिल हंस है, नवाब कोटली से है, और दीप है जलंधर से, और ओम जानी है लुधियाना से, जलंधर से, और शराकी भाई हैं कनाडा से, और दीपा बाजी हैं, मेरे दीपा भाई साहब हैं, मतलब भाईजान हैं, वो इंग्लैंड से हैं। एंड बहुत से लड़के ऐसे जुड़े हैं जो मेरे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। वो मेरे अलावा किसी और से जल्दी से काम नहीं करवाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि यार आपका जो टेस्ट है वो हमारे टेस्ट से मैच करता है, और जो हमें जो चीज़ चाहिए, जो हम आपको बोलते हैं कि आप ऐसा कर दो, तो आप ऐसा कर देते हो। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको आप आगे बताओगे कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको बाद में अफसोस होता है यार ये बोलता ऐसे था, अब इसने कर दिया ऐसे, अब इससे हो नहीं रहा। फिर आप मेरे पास आओगे, किसी और के पास जाओगे, बोलोगे यार पाजी स्वाद नहीं आया, पहले इतना अच्छा गाना बनाने की सोची थी, अब ऐसा ऐसा हो गया है, पैसे डूब गए हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप हमेशा 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 पहले अगले का काम चेक करो कि भाई अपने ही प्रोजेक्ट सुना दो, कितने अच्छे आपने बनाए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आप उनसे बात करो कि कितना टाइम लगेगा, कितना, मतलब उनका देखो सेटअप क्या है, कितना सीन है, उन्होंने कितना मार्केट में काम दिया है, उसके बाद आप लोग उनसे काम करवाइए। चाहे मैं हूँ, मेरे से आइए, मेरे से चेक कीजिए काम। मेरा यूट्यूब पे बहुत काम पड़ा है, तो अगर आप, बहुत से लोग कई बार ये बोलते हैं सर मेरी आवाज़ पे सैंपल बना के दिखाओ, तो देखो सर हम वो काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ, कई लोग फ़ोन करते हैं सर डमी बना दो, डमी बना दो ओनली। मैं क्या सर डमी तो देखो ऐसा मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है, क्योंकि डमी जस्ट ओनली 10 to 20% होती है, फुल सॉन्ग आपका 100% होता है, और 100% में से 80% वर्क जब माइनस हो जाएगा, यानी कि 80% आपका दिख ही नहीं रहा है काम, तो आप जज कैसे करोगे भाई मेरा काम कैसा है। ठीक है, हम लोग कैसा काम करते हैं, तो उसके लिए आप एटलीस्ट ट्रैक तो कंप्लीट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग ये है कि डमी वाला कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ पे। डमी हम लोग सिर्फ उसी की करते हैं जिसका हमें प्रोजेक्ट करना हो, जिसका हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करना है, उसी वे में हम उसको सैंपल डमी भी बनाते हैं। बिकॉज हम डमी जब बनाते हैं तो 60% छोड़ते हैं, 40% हम लोग कंप्लीट करके अगले को दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा हमारे काम का लगा सकते हैं, लेकिन काम हम सिर्फ वही करते हैं जो हमारे साथ डील फाइनल होती है। ठीक है, हम लोग टाइम पास बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली बैठे, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। सो इसलिए आप सभी से एक गुजारिश है कि काम जब सीरियस हो तभी आप लोग हमें कांटेक्ट करें। वैसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए या हमसे मिलने के लिए। हम लोग कभी कभी फ्री भी होते हैं, तो आपसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एंड कुछ और गाने आपको दिखाता हूँ जो आई होप आप सभी को पसंद आएंगे। अभी हम लोग डिफरेंट स्टाइल के, जैसे एक सनी सरसे वाला मेरा फ्रेंड है, बहुत साल पहले हमने ये सॉन्ग किया था, एंड ये जो सॉन्ग है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसका जो म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत म्यूज़िक पसंद है, आवाज़ बहुत अच्छी है, एंड जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है बहुत अच्छा है, एंड मिक्स भी अच्छा हो। हाय नी मेरी जाने सुन जाने तू कित्ते चली है, हाय नी तेरी अखियां बिल्ली अखियां दिल लुट के चली है। थोड़ा हस के सानू वेख लवो भावें डॉलरां दे विच चैक लवो, तुसीं साडा ए दिल रख लवो, तुल बजदी ए फ्लूट है। ओ बेबी तू क्यूट है, तू क्यूट है, तू क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है, तू बेबी बड़ी क्यूट है, तू क्यूट है, तू क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है, तू सच्ची बड़ी क्यूट है। फुल सॉन्ग तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, बट आपने अंदाज़ा लगाया होगा। ये म्यूज़िक मेरा आज से 2 या 3 साल पहले मैंने प्रोड्यूस किया था, एंड मुझे इतना इंस्पायर्ड था मैं कि मैंने ये जब सॉन्ग सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बन सकता है। जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम कंपोजिशन आई थी तो मैंने बोला यार सनी भाई बहुत ब्यूटीफुल कंपोज है, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए ऑटो ट्यून, अब लोग बोलेंगे ऑटो ट्यून था ये दिस एंड दैट, ऑटो ट्यून तो हमें यूज़ करनी पड़ती है। आजकल कोई भी, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि परफेक्टली जाके अकेडमीज़ में रियाज करे या बहुत समय अपने सिंगिंग को दे, क्योंकि देखिए आजकल ऑब्वियस है सभी के पास इतना टाइम नहीं है, और जो सिंगर बनना चाहते हैं वो तो समय देते ही देते हैं।
लेकिन जैसे भाई के आवाज़ में कहीं जगह आपको फील होगा, या कई ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धू मूसेवाले से लेके करण औजला तक बड़े से बड़े आर्टिस्ट, ये बादशाह तो भाई साहब टोटली ऑटो ट्यून पे गाते हैं। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे आपको, मैक्सिमम आर्टिस्ट आपको ऑटो ट्यून पे मिलेंगे। तो ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं है ऑटो ट्यून की, ऑटो ट्यून नहीं होना चाहिए। ऑटो ट्यून बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा साउंड करवाती है, मुझे भी कोई बुराई नहीं लगती इसमें। एंड ये म्यूज़िक जब उन्होंने प्रोड्यूस किया तो सन्नी भाई को बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे 2-3 ट्रैक और रिकॉर्ड करके दिए कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बहुत काम आने लगे, बहुत यूनिक काम आने लगे। और एंड मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यूनिक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप की जो स्किल्स हैं उसको भी टेस्ट करते हैं कि आप कितना सीख चुके हैं, आप कितना कर चुके हैं, आप कितना बढ़ चुके हैं। सो आई होप आप सभी को भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी। एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सभी का। सो अभी मैंने एक सॉन्ग बनाया था कुछ दिन पहले। ये मेरे भाई फतेह भाई है नानकपुरिया, उनका सॉन्ग है ये एक सैड सॉन्ग था। एंड फतेह भाई ने मुझसे बात की तो बोलते यार मुझे सैड सॉन्ग तो चाहिए, लेकिन प्रॉपर्ली वो सैड सॉन्ग नहीं चाहिए, जैसे रोने धोने वाले टाइप के नहीं चाहिए। मुझे आज के स्टाइल का कुछ चाहिए जो मतलब आजकल के लिसनर्स को गाड़ी में सुने या कहीं मतलब सुने हेडफोन्स में सुने तो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग मतलब फील हो। सो हमने ये सॉन्ग बनाया, उन्हें बहुत पसंद आया। और उसके बाद आज भी उनके मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मतलब एक्चुअली गिनती नहीं है हमारे कितने काम कर चुके साथ में। एंड उनके थ्रू मेरे पास बहुत से लोग जुड़े हैं नए, क्योंकि देखिए एक अच्छे आर्टिस्ट की खास बात ये होती है जब वो अच्छा काम प्रोड्यूस करता है या काम देता है तो उसको चाहने वाले अपने आप ढूंढने लग जाते हैं कि यार ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, इससे मिलते जाके ये बढ़िया काम कर रहा है, बजट भी ठीक है, हमारे बजट में भी आ रहा है। एंड इसीलिए मैं आप सभी को भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो एटलीस्ट एक बार हमसे बात कीजिए। और अगर आप इच्छा रखते हैं गाने की, या आपने किसी और तरह की कोई मतलब मॉडलिंग की है, या किसी भी तरह की कोई आपको है मन में, तो आप हमसे बात जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ और ट्रैक सुनाता हूँ जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुए हमारे। एक हरियाणवी सॉन्ग मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कपिल हंस हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे हरियाणवी सॉन्ग्स आते हैं, वो भी मेरी आवाज़ में और मेरे म्यूजिक के साथ हैं बहुत सारे। सो उसमें से एक मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ और बहुत फेवरेट है, मेरी ही आवाज़ है, मेरा ही लिरिक्स नवाब भाई के हैं, सॉरी लिरिक्स नवाब भाई के, मेरा म्यूजिक एंड मेरी आवाज़ है और कपिल भाई के चैनल पे अपलोड। कपिल नवाब साके बीट्स प्रोडक्शन। बोले बापा तेरी बैड दुनिया देख के मैं होया सैड दुनिया, जीते जी किसे की कदर नहीं, फिर लाव स्टोरी सैड दुनिया। बोले बापा तेरी बैड दुनिया देख के मैं होया सैड दुनिया, जीते जी किसे की कदर नहीं, फिर लाव स्टोरी सैड दुनिया। यहाँ कोई भी ना जाने किसी के भी जज्बात, यह दुनिया देखती है बस जात पात, माड़े वक्त कोई ना देता किसी का साथ, एक तू ही सुनता है मेरे भोलेनाथ। सच पहला के इल्जाम झूठ कबूल से, माने ना रे किसी की खुद के रूल्स है, अपने बेनिफिट खतर खून तक बहा दे लोग, फेमस होने का चढ़ा सिर पे जनून से, दुनिया के बदले से रंग और डंग, पर साद के नाम पे लोग पी रहे हैं भंग। अजब तेरी दुनिया है अजब इसके रंग, व्यूज कमाने खतर देखो कपड़े हो रहे तंग। तो ये जो सॉन्ग था एक्चुअली हमने भोलेनाथ पे बनाया था, शिवरात्रि पे रिलीज हुआ था हमारे। ये कपिल हंस के चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है इसका और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट उस वीडियो में दिखाया गया है एंड दुनियादारी के बारे में बात की गई है। आई होप आप सभी को ये म्यूज़िक अच्छा लगा होगा। एंड मेरे ख्याल से इससे भी बेटर म्यूज़िक मैं आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि बेटर का मतलब ये होता है कि कुछ समय जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है, हम लोग का नॉलेज हम लोग गेन करते हैं इधर उधर से, जैसे भी हम लोग मिलते हैं लोगों से, ठीक है। तो उसके बाद एक सॉन्ग मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरा रिलीज़ हुआ है एंड बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मिस मुस्कान ने गाया है एंड म्यूज़िक मेरा है और साहिल डावर ने इसको लिखा है एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये भी आप सुनवा सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड आई होप आप सभी को अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग कैसे कैसे ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे हैं। भजन अभी लेटेस्टली हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले डाला है, एक आज या कल में या 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगा, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेनली अभी हमारे चैनल पे जो है वो भजन ही आ रहे हैं, पता नहीं कह लो कि हम भक्ति भाव में कुछ ज़्यादा डूब चुके हैं, सो इसी कारण से हम लोग भजन पे ज़्यादा फोकस हैं, क्योंकि फ्री टाइम में हम लोग भक्ति भावना कर ही लेते हैं। सो आई होप आप सभी को ये मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा काम, हमारा हमसे मिलना, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा कोई भी ऐसा काम जो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि आपको करवाना चाहिए तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से मेरा सब कुछ व्हाट्सएप,
ईमेल और आपको नंबर मिल जाएगा। तो इंस्टा वगैरह पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो आई होप आप सभी को इन फ्यूचर मुझसे मिलने की तलब रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कहिए कि कुछ नेक्स्ट सॉन्ग जो आप लिसन करेंगे हमारे इस चैनल पे, आप सुन पाएंगे हमारे इस चैनल। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।